डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरे लेक्चर देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, मज़ीद कीजिए। कोई सवाल समझ नहीं आता उसको डिस्कस कीजिए। तो जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ आपको एलेबोरेट करिए, या यो पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा या आपको मैं जो है बता नहीं पा रहा, तो काइंडली आप उससे जो है मुझे आगाह कर सकते हैं। हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और आज हमने डिस्कस करना है अबाउट क्लोनिंग। देखिए क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग कहते ही ये है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, ठीक है ना, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेल, जीन और ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी जीन की, किसी सेल की या ऑर्गेनिज्म की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी तैयार करते हैं, जीनियाती लिहाज से एक जैसी हो, जिसका तमाम जीन जीनोम सेम हो, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये क्लोनिंग है। क्लोनिंग का मतलब ये होता है, दोबारा डेफिनेशन है, द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन, सेल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। फिर इसके बाद दूसरी जो टर्म आती है, वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्या होता है, वो क्लोन होता है। क्लोन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल जीन्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल जीन्स के जब आइडेंटिकल जीन हो उसकी कलेक्शन हो, या हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल्स हैं। जब जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म मौजूद हो, उनकी पॉपुलेशन हो, कलेक्शन ऑफ जीन हो, जो जीनियाती लिहाज से क्या हो, एक जैसी हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे क्लोन का नाम कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लोन इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। तो ये क्लोनिंग जो है ये मौजूद होती है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्लोनिंग तो पाई जाती है, इसकी स्टार्ट कब हुआ, ये कहाँ से क्लोनिंग शुरू हुई? क्लोनिंग की जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली क्लोनिंग की जो हिस्ट्री है वो हुई 1997 स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड में पहली बार क्लोनिंग का जो प्रोसेस शुरू किया गया और क्लोन किया गया कौन सी, एक शीप की गई और उस शीप का नाम था डॉली। डॉली जो है वो पहली शीप थी जिसको क्या किया, जिसको जो है वो क्लोन किया, क्लोनिंग के जरिए तैयार किया गया। इसके अलावा बाद में माइस, चूहों पर एंड काउ और गाय वगैरह पर भी क्लोनिंग का जो है वो प्रोसेस वो अपनाया गया और उनके भी क्लोन तैयार किए गए। तो क्लोनिंग बेसिकली स्कॉटलैंड से शुरू हुई 1997 के अंदर, और पहली बार जो जानदार क्लोन हुआ वो कौन सा था, वो शीप था, ठीक है ना, शीप थी। अब शीप को क्लोन किया गया जो क्या कहलाती है, डॉली कहलाती है। अब क्लोनिंग की जब हम बात करते हैं, क्लोनिंग के अंदर तमाम जानदार जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उस वक्त तक जब तक कोई म्यूटेशन ना आ जाए। अगर जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो डेफिनेटली जीन क्या हो गया, वो अल्टर हो गया, जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा, वो बदला जाएगा। जैसे ही जेनेटिक मेकअप बदलेगा तो फिर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें म्यूटेशन से अवॉइड करना पड़ता है ताकि क्या कर सके, ताकि हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज तैयार कर सके। अब क्लोनिंग जो की जाती है उसके दो प्रोसीजर हैं, ठीक है। पहला प्रोसीजर जो उसके अंदर मौजूद है क्लोनिंग का वो हम डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर नंबर 1। इसमें होता क्या है, नॉर्मली होता ये है कि ये फर्ज करे मेल है, ये फीमेल है। मेल का जो है सुपर्म, मेल का जो है वो सुपर्म, फीमेल का एग। जब फीमेल के एग के साथ मेल का सुपर्म फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है, तो ये जाइगोट बनता है। हम इसे जाइगोट भी कह सकते हैं और इसे फर्टिलाइज सेल भी कह सकते हैं। अब ये जाइगोट है, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अगर हम इसके यहाँ से इस फर्टिलाइज्ड सेल के या जाइगोट के न्यूक्लियस को यहाँ से रिमूव कर दें, क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव, यानी कि ये क्या हो जाए, ई न्यूक्लिएटेड हो जाए। ई न्यूक्लिएटेड से मुराद वो है जिसका न्यूक्लियस हमने क्या कर दिया, जिसका न्यूक्लियस हमने रिमूव कर दिया। अब इसका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर दिया गया है, तो ये ई न्यूक्लिएटेड जो है वो जाइगोट कहलाएगा। अब हमारे पास वो जानदार जिसका हमने जीन डालना है, या वो जानदार जो हमें चाहिए जीनियाती तौर पर, हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, वो है डोनर। हम डोनर का सेल लेंगे, उसके सेल में से भी उसका न्यूक्लियस रिमूव कर लेंगे, और न्यूक्लियस रिमूव करने के बाद उस डोनर के न्यूक्लियस को उस जाइगोट या उस फर्टिलाइज्ड, ठीक है ना, वो सेल में डाल देंगे जिसको हमने ई न्यूक्लिएटेड किया था, जिसका न्यूक्लियस हमने क्या किया था, रिमूव किया था। जब हम उसमें से डाल देंगे तो अब इसके अंदर डोनर का न्यूक्लियस मौजूद है। फिर हम इस सेल को, इस जाइगोट को दोबारा सुटेबल वोम में डाल देंगे।
जब हम इसे सुटेबल वोम या इसे हम कहते हैं यूट्रस या बच्चादानी के अंदर इसे क्या करेंगे, वो डाल देंगे। जब वो डालेंगे तो ये ग्रो करेगा, जब ये ग्रो करेगा डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट के बाद जब ये ऑफस्प्रिंग बनेगा तो इसके जेनेटिक करैक्टर जो है किसके जैसे होंगे, ये इसके करैक्टर उस डोनर जैसे होंगे जिसका न्यूक्लियस हमने इसके अंदर डाला है। तो ये पहला प्रोसीजर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग का प्रोसीजर कहते हैं। अब दूसरा प्रोसीजर जिसका मौजूद होता है क्लोनिंग का, वो आपके पास वैसे ही है जैसे क्या होता है आइडेंटिकल ट्विन बनते हैं। जैसे कि नेचर के अंदर क्या होता है आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं, वो भी क्या होता है बिल्कुल वैसा होता है। यानी कि इसमें कोई आप सेल ले सकते हो या आप एम्ब्रियो। अब ये सेल है या एम्ब्रियो है, जब ये सेल या एम्ब्रियो क्या होता है डिवाइड होंगे, जैसे कि हमको मालूम है कि जाइगोट जब डिवाइड होता है तो इब्तदाई डिवीजन को क्लेवेज कहते हैं। अब ये क्लेवेज होता है जिससे 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32। अगर ये हमारे पास सेल डिवाइड हो रहे हैं जाइगोट, तो अगर हम इन सेल्स को एक दूसरे से क्या कर लें, सेपरेट कर लें, अलग कर लें, तो सेपरेट करने की वजह से फर्ज करें, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि 4 सेल स्टेज पर हमने इन सेल्स को अलग कर लिया, 4 सेल्स को अलग कर लिया, क्योंकि ये 4 सेल एक ही एम्ब्रियो के, एक ही जाइगोट के क्या थे, डिवीजन से बने हैं। तो ये चारों के चारों सेल जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अब इन चारों को अगर ग्रोथ कराया जाए तो ये चारों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो हम कहेंगे कि ये दूसरा प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है सेल हो गया या एम्ब्रियो होगा, उसे डिवाइड कराया जाता है, फिर जब वो डिवाइड हो जाता है सेल्स को सेपरेट किया जाता है, फिर हर सेल जब न्यू इंडिविजुअल में क्या होता है ट्रांसफॉर्म होता है, तब्दील होता है, तो उसका क्या होता है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है जिससे वो सेल लिया गया है। अब 4 बने, 4 का सेम होगा। आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर कैसा होता है, अब आइडेंटिकल ट्विंस को जरा देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल हमेशा एक्स होती है, उसके क्रोमोसोम एक्स होते हैं, तो गैमीट जो बनाएंगे वो क्या होंगे, एक्स वाले होंगे। मेल जो है उसके क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, इसका मतलब वो जो गैमीट बनाएगा 50% एक्स वाले, 50% वाई वाले होंगे। अब ये इससे मिलेगा तो बेबी गर्ल बनेगी, अगर ये इससे मिलेगा बेबी बॉय बनेगा। अब फर्ज करो हम बेबी बॉय को लेते हैं, ये जाइगोट बन गया, लेकिन हुआ ऐसा कि माइटोसिस की वजह से ये जाइगोट डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद 2 में तब्दील हो गया। अब 2 में तब्दील हुआ तो उससे क्या होगा, क्योंकि एक ही जाइगोट से तकसीम होकर 2 बने हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों सेल जेनेटिकली क्या होंगे, बिल्कुल हूबहू होंगे। जब ये जाइगोट 2 बन जाएंगे तो 2 बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे क्या होंगे, बिल्कुल हूबहू एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, कॉपी होंगे। हम इसे जेनेटिकल क्या कहते हैं, सॉरी इसे आइडेंटिकल ट्विंस का नाम देते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो क्या होता है हम क्लोनिंग के दूसरे प्रोसीजर में करते हैं। क्लोनिंग नेचर के अंदर मौजूद है, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे करते हैं, इवन कि जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन के अंदर भी क्या होता है जेनेटिकल आइडेंटिकल जो ट्विंस हैं वो क्या होते हैं, वो पैदा होते रहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्लोनिंग की, पहली इसकी इंपॉर्टेंस है वो है यूजेनिक एम्स। क्लोनिंग इज डन टू गेट यूजेनिक एम। अब यूजेनिक एम को समझिएगा, यूजेनिक का मतलब होता है ट्रू, यानी कि फ्लॉलेस और डिफेक्टलेस। हमने ऐसे जानदार पैदा करने हैं जो फ्लॉलेस है, जो डिफेक्टलेस है, जिनमें डिफेक्ट नहीं है, जिनमें खराबी नहीं है, ऐसे पैदा करने हैं। और पैदा करने के बाद विच कैन बी यूज फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि हम इसे नस्ल इंसानी के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। द प्रोडक्शन ऑफ फ्लॉलेस और डिफेक्टलेस ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड या मैनकाइंड इज कॉल्ड एज यूजेनिक एम्स। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम क्लोनिंग करते हैं ऐसे जानदारों की जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, फूड के हिसाब से वेरिएबल है, ताकि हम उन्हें क्या कर सकें, फ्यूचर में यूज़ कर सकें। मेडिसिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि उनसे मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन तैयार कर सकें। लेकिन जो क्लोनिंग है वो इंसानों पर अभी तक बैन है। वो इसलिए बैन है कि एथिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोनिंग को जो है इंसानों पर जो है वो इजाज़त नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि जो इंसान दुनिया में आएगा, भले वो किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है या बेटा नहीं है, पर फिर भी वो इंसान है। क्योंकि अगर ह्यूमन पे क्लोनिंग होगी तो फिर हमें क्या होगा, हमें जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट आसानी से क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ह्यूमन पे बैन है इसलिए हम जो है क्लोनिंग को पे नहीं किया। तो क्लोनिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी। तो ये इसके प्रोसीजर होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट।